हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th टाइगर इन द जू पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अब आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्स 40 डे स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगी। सो हम अपने क्वेश्चंस जो है स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को जो है वो रीड कर दूंगी, बिकॉज अगर आप लोगों को इन केस राइटिंग समझ में ना आए या कोई वर्ड समझ में ना आए, बिकॉज स्टोरी आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर जो है वीडियो चेक कर सकते हैं। सो अ टाइगर इन द जू पोएम में क्या होता है कि एक जू वाले टाइगर को और जो एक जंगल में जो टाइगर रहता है उसको कंपेयर किया गया है कि क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं जो एक जू के अंदर कैद होता है और जो खुले आसमान के नीचे होता है। तो यही है आपकी पोएम। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपका उसी पर बेस्ड है। अ टाइगर इन द पोएम द टाइगर इन द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज सम लिमिटेशंस, डिस्क्राइब देम इन कॉन्ट्रास्ट टू नेचुरल हैबिटेट। सो इसका आंसर है The tiger in the zoo was confined to a small space. He was angry that he couldn't be free to move, hunt, and do what he pleased. He was forced to be a showpiece, and the cage bars obstructed his view of the starry night. This was all unlike his natural habitat, where he hunted fiercely and slept fitfully. Next question है आप लोगों का। Why do you think the tiger was talking in the cage? What does it show? I think the tiger was feeling restless and uneasy in that small cage. He seems to be frustrated and helpless as he could not come out of the cage in the open and enjoy his freedom. Next question है, how does the tiger behave at night? The tiger leads a solitary and nocturnal life with better vision at night than during the day. It also relies on its exceptional hearing to hunt after sunset. The felines prey are also more active during the night. Daytime weather is often too hot to cover long distances looking for food. Next question है, what does the poet say about tiger in its natural surrounding? The tiger thinks that the tiger should be in the jungle in its natural habitat. He should be moving in the long grasses near the water hole. He should lurk in shadow to hunt the plump deer for his food. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स? हिज इमेंस स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज टू हिम एज ही इज पुट बिहाइंड द बार्स. ही ओनली स्टॉक्स द लेंथ ऑफ हिज केज. ही इग्नोर्स द विजिटर्स हु कम टू सी हिम आफ्टर बाइंग देयर टिकट्स. ही डजंट वॉन्ट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनिंग अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज एक तरह से ये थीम ही है आपकी पोएम का। सो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। द पोएट बिगिंस बाय सेइंग दैट द टाइगर हैज ओनली अ फ्यू स्टेप्स टू वॉक अराउंड इन हिज केज. ही contrasts this with the next vast areas of land the tiger should be lurking in around the jungle. The poet further says that the tiger should be sliding through the long grass in the wild. तो इसमें आपको जो है एक जू वाले टाइगर के बारे में और एक फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में जो है कंपेयर किया गया है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो एक बार के अंदर जो है कैद होकर रह गया है। वो इधर उधर घूम नहीं सकता, सिर्फ कुछ ही कदमों तक उसमें चल सकता है, ना ही वो वहाँ पर कुछ हंटिंग कर सकता है और ना ही कुछ और कर सकता है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? द टाइगर मेक्स हिज प्रेजेंस बीइंग फेल्ट बाय स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज एंड बाय बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लोज. The tiger terrorizes the villagers by growling and thus makes his fierce presence. Next question है आपका, notice the use of a word repeated in lines such as these. What is effect of this repetition? अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है एक कि आपको एक मतलब लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि जो रिपीट लाइन हो रही है उनका क्या इफेक्ट है। जैसे कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इज इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पर आपको ये क्वाइट वर्ड जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड क्वाइट एम्फेसाइजेज द साइलेंस. इसका मतलब क्या है? साइलेंस दैट परवेड्स द टाइगर्स केज
The silence is not disturbed even by the footsteps of the tiger, as he has padded paws soft like velvet, which produce no sound. Moreover, the tiger does not was in anger because he has suppressed his natural self in the unnatural confinement of the cage. So instead of roaring to threaten people as he would do in the forest, he keeps quiet. तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट में जिस तरह से वो एक गुर्राता हुआ टाइगर होता है, उसी तरह से वो केज में जो है एकदम शांत सा जो है वो बनकर रह गया। तो इसलिए यहाँ पर इस वर्ड को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड वो है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट वर्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर अब हम इसके लिए लिखेंगे, द लसर ऑफ द टाइगर्स आईज एज वेल एज दैट ऑफ द स्टार्स बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड ड्यू टू डार्कनेस ऑफ द नाइट। The poet wants to underline the fact that a look at the vast, open, natural expanse of the sky makes the tiger long for the open world, and the strong desire brightens his eyes. The repetition of brilliant emphasizes the tiger's yearning to be in the wood of nature represented by the bright. यहाँ पर मतलब कि जो नेचर ने उसको जो है एक ब्राइट से जो उसकी आइज़ में शाइन है या जो उसकी आंखों में होनी चाहिए चमक, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद ये जो है एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। आई डोंट थिंक कि ये आएगा, बट आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। द टाइगर इन द पोएम इज फीलिंग मिजरेबल इन अ कंक्रीट, ऑल डज इट नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी? एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन द जू, इज देयर एनी लेसन फॉर ह्यूमन्स? कि हमें जो है वाइल्ड एनिमल को जू में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो हम ह्यूमंस को इस पोएम से जो है क्या लेसन मिलता है, तो ये उस बारे में है। मैं इसको जो है थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक आप आंसर बना सकते हो, बाय चांस अगर ये वैल्यू बेस्ड में आ जाता है तो। ये आप क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद अवर चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पोएम एक्चुअली। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन।